जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर 1 आज हम कवर करेंगे, जो है आपका रिसोर्सेज के बारे में। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे बेसिकली, जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स ये क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेचुरल रिसोर्स जो है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि उसको डेवलपमेंट के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, स्टॉक के आधार पर, राइट, और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाता है, कंजर्विंग रिसोर्स का आपका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो रहेगा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्या है, इधर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी आप लोग अपने साथ रखना चाहते हैं रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे गूगल ड्राइव पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करके किसी भी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 6 और 7 की एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो अगर आप उसके पीडीएफ चाहिए होंगे इधर से आप देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। रिसोर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु या एनीथिंग जो ह्यूमन के यूज आ सके, यानी हमारे यूज में आ सके, और हमारी जो भी नीड वगैरह होती हैं उसको क्या कर सके, सेटिस्फाई करे, वही क्या है, आपकी रिसोर्सेज कहलाती है। ठीक है, यानी रिसोर्सेज क्या हुए, दे आर बेसिकली एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें क्या है भैया, मान लीजिए मैं खड़ा था, बहुत तेज धूप हुई। अब धूप से क्या हुआ, मुझे लगने लगा प्यास। अब मुझे प्यास लगा तो प्यास के लिए हमें क्या चाहिए भैया, पानी चाहिए रहता है, राइट। तो मैंने क्या किया, मुझे पानी की क्या पड़ी, यहाँ पे नीड पड़ी। ठीक है, जब नीड पड़ी तो मैंने क्या किया, पानी की तरफ गया और पानी को लेके पी लिया, यानी मैंने क्या किया, उस वाटर को यूज कर लिया। ठीक है, तो आप इस डिफिनेशन को यहाँ बैठाइए कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, वही तो क्या है, रिसोर्स कहलाती है। जैसे आपका वाटर का मैंने एग्जांपल दिया, उसी तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, राइट। जो भी चीज आपके दिमाग में आए, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, जो हमारे यूज में आए, वही क्या है, रिसोर्स कहलाती है। ठीक, ये बात क्लियर है आपको। अब देखिए, अब जो भी रिसोर्स आपकी हो गए, चाहे मान लीजिए ये पानी का बॉटल हो गया जो मैंने खरीदा था, या आपकी कोई भी चीज हो गई जो मैं पेन पढ़ा रहा हूँ, राइट, कोई भी चीज हो गई, सबकी क्या है, हर ये क्या है, रिसोर्स ही तो है, राइट। तो इनकी क्या है, कोई ना कोई वैल्यू होती है, देयर आर सम वर्थ अटैच्ड टू देम। अब ये वैल्यू कैसे मतलब मालूम चलती है कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी, कैसे ये डिसाइड होता है, तो ये बेसिकली क्या है, उनके यूज के ऊपर, यानी मार्केट में कितनी डिमांड है उनकी, ठीक है, उनकी कितनी यूज हो रही है, उसके ऊपर क्या है, उनकी वैल्यू डिसाइड होती है। ये मीन्स देयर एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। हेंस इट इज यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मेक्स इट ए रिसोर्स। इन अदर वर्ड हम कहें तो कोई भी वस्तु तभी रिसोर्स बनती है जब वो मानव के, यानी हमारे काम में आए। अगर वो हमारे काम की नहीं है तो वो क्या होगी, रिसोर्स नहीं कहलाएगी। सिंपल एज दैट, राइट। तो आपको यहाँ से आई होप रिसोर्स का मतलब क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब भैया धरती पे तो इतनी सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे काम आते हैं। तो इनको क्या है, इसी अलग अलग तरीके से क्या है, इनको बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है, डिफरेंट टाइप में इनको रखा गया है। वो कौन से टाइप्स हैं, तो पहला आ जाता है आपका नेचुरल क्या है, रिसोर्स आ जाता है। सेकंड जो होता है वो आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाता है, और थर्ड जो हो जाता है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है। नेचुरल रिसोर्स मतलब एज द नेम सजेस्ट कि ये क्या होंगे, आपकी जो भी प्राकृतिक में, यानी नेचर में आपकी जो भी चीजें पाई जाती हैं, जो कि खुद से बनी हो, यानी बिना किसी मानव के सहायता के बनी हो, राइट, वो क्या है, आपकी नेचुरल रिसोर्स कहलाती हैं। अब होता क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली हम नेचर से उठा के यूज नहीं कर सकते, राइट। उसे क्या है, उसको टेक्नोलॉजी या मशीन के द्वारा उसको क्या है, बनाना पड़ता है, तब जाके वो क्या है, हमारे यूज के लायक होती हैं।
तो जो रिसोर्सेज इस तरीके से बनाई जाती हैं जो डायरेक्टली हम नेचर से उठा के नहीं यूज कर सकते, बल्कि उनको बाद में क्या है टेक्नोलॉजी के जरिए, मशीन के जरिए, ह्यूमन की सहायता के जरिए बना के फिर हमारे जब यूज में आती है तो उस रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। और थर्ड आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स, जो कि हम खुद क्या है एक मानव इंसान, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के काम तो आता है, राइट। जैसे आपको कोई काम हो गया, ठीक है, या कुछ पढ़ाना हो गया, किसी को समझाना हो गया, या क्या है हमें डेली लाइफ में अपने क्या है किसी न किसी व्यक्ति की क्या है जरूरत पड़ती है। चाहे किसी को भैया एक कंपनी चलानी हो, कंपनी क्या होगी, कोई नेचर तो आके चला नहीं रहा, ठीक है, कंपनी क्या है एक ह्यूमन तो चला रहा है। या देश की राजनीति की बात आ गई, ठीक है, सब क्या है सब लोग तो मानव ही है, ठीक है। तो एक ह्यूमन को भी क्या है एक ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या हो गए, दे आर बेसिकली क्या है ह्यूमन, क्या है यूज में आते हैं हमारे, ठीक है, हमारे आसपास जो भी लोग हैं हमारे यूज में आते हैं, हमारी जो नीड होती है उसकी पूर्ति करते हैं लोग, तो वो क्या है वो भी एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स हो जाते हैं। इस वजह से इन्हें क्या है ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, राइट। अब जो नेचुरल रिसोर्स आपका है इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है अलग अलग बेसिस पर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो पहला जो आ जाता है वो आ जाता है डेवलपमेंट और यूज के आधार पर, यानी उसकी डेवलपमेंट कैसी, उसकी यूज हम किस आधार पर कर रहे हैं। तो पहला आ जाता है, इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक्चुअल रिसोर्स, एंड सेकंड आ जाता है पोटेंशियल रिसोर्स। ये क्या है भैया, तो एक्चुअल रिसोर्स बेसिकली वो रिसोर्स कहलाती हैं जिनकी क्वांटिटी क्या हो हमें पता होती है और प्रेजेंट में क्या हो वो यूज होते हैं। जैसे रर रीजन आपका पड़ता है जर्मनी में, वहां पे क्या है जो कोयला पाया जाता है उसकी क्वांटिटी क्या है हमें ऑलमोस्ट पता है, एंड वो क्या है प्रेजेंट में उसकी यूज किया जा रहा है मानव के सहायता में। तो वो क्या है आपकी एक एग्जाम्पल ये हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया आपका, ठीक है, या ब्लैक सॉयल हो गया, डेक्कन प्लेटिंग, ये सब क्या है ये दे आर बेसिकली एक्चुअल रिसोर्स कहलाती हैं। और पोटेंशियल रिसोर्स बेसिकली वो रिसोर्स कहलाती है जिनकी क्वांटिटी क्या हो फुली नोन ना हो, राइट, और वो करेंटली क्या हो यूज में ना हो, यानी एक तरह से पता हो वो रिसोर्स है बट उसको कैसे हम यूज करें, ठीक है, वो फ्यूचर में बनने वाले क्या पोटेंशियल, मतलब ये होता है ना कि उसके अंदर पोटेंशियल है रिसोर्स बनने की, बट हमें क्या है अभी पता नहीं कैसे यूज करना हो। तो दिस रिसोर्सेज मे बी यूज्ड इन द फ्यूचर व्हेन टेक्नोलॉजी बिकम एडवांस। जैसे पहले हमारे देश में क्या है, मतलब देश में अभी भी यूरेनियम प्रेजेंट है लद्दाख में, और जब आपकी विंड एनर्जी आई थी अर्लियर टाइम में क्या था, इन सबको पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर रखा जाता था, क्योंकि हमें पता था कि हम विंड एनर्जी से क्या है यूज कर सकते हैं, लेकिन विंड एनर्जी को कैसे यूज किया जाए इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, हमें टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट आज क्या है विंड एनर्जी को यूज करते हैं, राइट। यूरेनियम हमें पता था यूरेनियम पाया जा रहा है, लेकिन यूरेनियम का यूज कैसे करना है, जब आपकी टेक्नोलॉजी फर्दर जब क्या हुई एडवांस हुई तब जाके हमें इसके बारे में जानकारी हुई और हमने इसको एज ए रिसोर्स, एज ए एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये हो गए आपके डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पर। फिर आ जाता है ओरिजिन के आधार पर, और ओरिजिन के आधार पर दो तरह के हो जाते हैं, एबायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स एज अ नेम सजेस्ट कि क्या होंगे, जो भी आपके लिविंग रिसोर्स हो जाते हैं, यानी जैसे प्लांट हो गए, आपके एनिमल हो गए, ये सब क्या है आपके बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। और वहीं उनके अलावा जो भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स आ गए वो क्या है आपके एबायोटिक रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं। सॉयल हो गया, राइट, रॉक हो गया, ये भी क्या है हमारे यूज में आते हैं, बट ये क्या है एबायोटिक है, यानी नॉन लिविंग रिसोर्स हैं, ठीक। फिर आ जाता है आपका स्टॉक के आधार पर, यानी कितने मात्रा में आपकी क्या है रिसोर्स प्रेजेंट है। तो ये भी आपके दो तरह के हो जाते हैं, पहला हो जाता है रीन्यूएबल रिसोर्स और सेकंड हो जाता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स बेसिकली वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको यूज के बाद भी क्या किया जा सके, उनकी रिन्यू किया जा सके या उनको रिप्लेनिश्ड किया जा सके क्विकली। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गया या आपकी विंड एनर्जी हो गई, ये सब क्या है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी ये क्या है इनको तुरंत क्या है रिन्यू होते रहते हैं, ये खत्म नहीं होने वाले चीजें हैं, ठीक है। वैसे आपका देखा जाए तो पानी हो गया, सॉइल हो गया, ये फॉरेस्ट हो गए, ये भी एक तरह के रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, बट इनका केयरलेस अगर यूज किया जा सके, जैसे पानी जो है रिसोर्स है बट हम जानते हैं फ्रेश वाटर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो अगर हम उसको क्या केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो फ्रेश वाटर क्या होगी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फॉरेस्ट अगर हम पेड़ काटते जाएंगे, देखिए एक बात आपको पता होना हो कि जो भी प्राकृतिक चीजें पाई जाती हैं उनके पास क्या है नेचर के पास खुद को हील करने की क्या है क्षमता होती है। खुद जो भी चीज हम बर्बाद करते हैं ना वो नेचर क्या है अपने आप खुद को हील करने का प्रयास करती है। जैसे हम पेड़ काट दे, कुछ पेड़ काटे, चलिए
नेचर क्या है उसको बैलेंस कर लेती है। लेकिन जब हम अधिक मात्रा में केयरलेस यूज जब करते हैं तो वो नेचर की जो क्षमता होती है उतने टाइम में हील करने की उससे ज़्यादा क्या हो खत्म हो जाती है, राइट। तो उससे क्या होंगे आपके पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुंचता है। वहीं पे आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो हो गए जो कि लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट हो और उनके बनने में क्या हो थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब विंड क्या है, विंड को बनने थाउजेंड्स ऑफ ईयर तो लग नहीं रहे भैया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लिमिटेड स्टॉक में, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये क्या है, ये बहुत लिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट होते हैं और इनको बनने में क्या है बहुत सालों क्या है टाइम लग जाता है। तो ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम बात करें तो ये क्या है, ये भी दो तरह के हो जाते हैं। पहला आता है यूबिक्यूटस रिसोर्स और सेकंड आ जाता है लोकलाइज्ड रिसोर्स। यूबिक्यूटस रिसोर्स बेसिकली वो रिसोर्स होते हैं जो मतलब हर जगह पाए जाते हैं, जैसे आपकी हवा हो गई। और लोकलाइज्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक प्लेसेज में पाए जाते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया। ये अब आयरन क्या होगा भैया, हर जगह नहीं पाया जाता, ये क्या है किसी स्पेसिफिक प्लेस में ही पाया जाता है। लेकिन हवा क्या है, हवा तो पूरी धरती पर पाया जाता है, राइट। ये उसकी बात कर रहा है। अब नोट करने वाली बात ये है कि जो भी आपकी ये नेचुरल रिसोर्स हो गए, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, ये डिपेंड करती है कुछ सर्टेन फिजिकल फैक्टर्स पर, जैसे वो टेरेन हो गया, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, एल्टीट्यूड कैसे है, ठीक है। कुछ रिसोर्स जो है किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट में पाए जाएंगे, कुछ टेरेन पे पाए जाएंगे, एल्टीट्यूड पे ही पाए जाते हैं, और उससे नीचे हम आए तो क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे। इससे आपके कोनिकल ट्रीज वगैरह हो गए, ये हायर लैटिट्यूड पे ही पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही मार्क करिए लैटिट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। और जैसे ही हम नीचे आते हैं क्या है, वहाँ पे कोनिकल पेड़ आपके नहीं पाए जाते हैं। एंड सिंस दीज फैक्टर्स वेरी अक्रॉस द अर्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल। ये बात हमें क्या है ध्यान देना है, ठीक है। सो हमने नेचुरल रिसोर्स समझा, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमने समझा यूबिक्यूटस हो गया, लोकलाइज हो गया। यूबिक्यूटस मतलब हर जगह, लोकलाइज मतलब किसी किसी जगह। फिर हमने क्या किया, स्टॉक के आधार पर बात किया, जिसमें हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात की। फिर हमने ओरिजिन के आधार पर बात की कि एबायोटिक हो गया, बायोटिक हो गया। और फिर हमने डेवलपमेंट एंड यूज की बात की, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। जिनकी क्वांटिटी पता हो, जो प्रेजेंट पे यूज हो रहे हो एक्चुअल, और पोटेंशियल जिनके अंदर क्षमता हो फ्यूचर में बनने की रिसोर्स की, ठीक है, वो आपकी क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, राइट। अब आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। एज मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि ये वो रिसोर्स होते हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा क्या है क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स जो प्रेजेंट हो विद द हेल्प ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ओर आप ले लीजिए। अब आयरन ओर क्या है, जो भी आप अपने आसपास लोहे की चीजें देखते हैं वो क्या है भैया, सीधे आयरन ओर से उठा के नहीं बनाया जाता है, ठीक है। मैंने आयरन ओर लिया और उसको कर दिया, ऐसा नहीं। आयरन ओर एक्चुअली क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स है, उसके अंदर और भी चीजें पाई जाती है। बट इसको क्या किया जाता है, मशीन में भैया पहले ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, इसके टूल्स जो लगते हैं, ठीक है, तब जाके वो क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्स बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गए, रोड्स हो गए, ब्रिजेज हो गए, मशीन्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, ये क्या है, ये सब आपकी ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं, ठीक है। ऐसा हमने नहीं किया कि नेचर सीधे आयरन ओर निकाला और सीधे बिल्डिंग में लगा दिया, ठीक है। पहले उसको प्रोसेस हमने किया, या जो भी आपकी छड़ देखते हैं, जो भी सरिया वगैरह जो हो गई, ऐसा नहीं किया कि हमने सीधे जमीन से निकाल दिया उसको, ठीक है। हम प्रोसेस पहले किया आयरन ओर से, उसके बाद हमने क्या किया, उसको बताया एज ए रिसोर्स, वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, वो भी क्या है एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है, ठीक है। और थर्ड आ जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि मानव खुद एक रिसोर्स है। कैसे, तो ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द पीपल एंड देयर एबिलिटीज, स्किल, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज दैट हेल्प इन क्रिएटिंग एंड यूजिंग रिसोर्स। यानी इट रिफर्स टू पीपल, पीपल मतलब कि हम, और उनकी जो भी एबिलिटी हो, जो भी स्किल हो, यानी स्किल मतलब जो भी नॉलेज हो। जैसे मान लीजिए हम क्या है, एक जो बाल काटने वाले होते हैं उनकी क्या है, उनकी एक स्किल होती है। अब हमारे जब बाल लंबे होते हैं, हम खुद से तो काटते नहीं, हमें क्या है दूसरे इंसान की क्या है, दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरे लोग ही हम क्या जाते हैं, बार्बर के शॉप पे जाते हैं, वहाँ बाल कटवाते हैं। तो क्या हुआ, बार्बर एक क्या है, ये हमारे लिए एक रिसोर्स ही तो काम कर रहा है। रिसोर्स का एग्जांपल अगर डिफिनीशन आप देखिए तो क्या हुआ, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे मानव के काम आ सके, ठीक है, उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई कर सके, वो क्या है ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है। जब हम बार्बर की दुकान पर जा रहे हैं, हमें क्या है बाल कटवाना, हमारी क्या है एक नीड है कि बाल हमें छोटा करवाना है, तो हम उसके यहाँ जाते हैं, तो क्या है वो हमारे यूज में आता है, राइट। तो इसी तरह से आपके डॉक्टर हो गए, आपके इंजीनियर हो गए, आपके फार्मर हो गए,
या जो भी लोग वर्कर्स आपके हो गए, सब क्या है, एज ए ह्यूमन रिसोर्स हैं, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे इंसान की जो है खुद डेवलपमेंट करने में क्या है, हेल्प करते हैं, राइट। तो ये हो गई आपकी ह्यूमन रिसोर्स। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो है कंजर्विंग रिसोर्स के बारे में। ये क्या है कंजर्विंग रिसोर्स मतलब, रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब कि यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड अलाउइंग टाइम टू गेट रिन्यूड। यानी सिंपल का मतलब ये हुआ कि रिसोर्स को ऐसे ध्यान पूर्वक यूज करना, ऐसी तरह यूज करना ताकि उनको जो समय मिल सके दोबारा क्या हो, वो रिन्यू हो सके। ऐसा नहीं कि अगर जो हमारे पास कुछ है तो हमने क्या किया, एक ही बार में खा के खत्म कर दिया, एक ही बार में यूज करके खत्म कर दिया और वो क्या हो, रिन्यू करने का उसके पास समय ही न बचे, ठीक है। देयरफॉर इट फोकसेज ऑन अवॉइडिंग वेस्टेज एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए घर में क्या हुआ, मम्मी रोटी बनाना चालू किया, हमने क्या किया भैया, रोटी इतना तेजी से खाने का क्या किया, चालू कर दिया कि उधर से रोटी बनाने का भी गैस पे रखने से पहले क्या किया, हमने रोटी सब लेके खा लिया। तो क्या हुआ, रिन्यू करने का भैया टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। तो उसी तरह से आपकी नेचर है, नेचर से आपकी जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो क्या होगा, समय लग जाएगा, या मम्मी गुस्सा आ गई, यार मैं नहीं बना रही अब उसके बाद, राइट। तो वैसे नेचर आपकी क्या है, नेचर में अगर आप लीजिए जो है एक हद तक यूज करेंगे, ध्यानपूर्वक यूज करेंगे, तो धीरे धीरे आपको क्या है, रोटी मिलती रहेगी, राइट। मतलब जो भी चीजें हैं आपको वो मिलती रहेंगी। लेकिन आपने एक ही बार में सब सफाचट कर दिया तो क्या होंगे, यू वोंट गेट इट रिन्यूड, रिन्यूड का टाइम नहीं मिलेगा और रिसोर्स क्या होगी आपकी, खत्म हो जाएंगी, डिप्लीट हो जाएंगी। देयरफॉर इट फोकसेज ऑन अवॉइडिंग वेस्टेजेस एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एबिलिटी ऑफ रिसोर्स। एंड इसके कैसे हम कर सकते हैं, तो जो भी इंडिविजुअल, ठीक है, हम हो गए, आप हो गए, एवरी इंडिविजुअल क्या है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन में। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम घर बैठे कर सकते हैं। कैसे, तो बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। जैसे आपके घर में अगर रूम में 4 लाइट लगी है, हमें एक ही लाइट की आवश्यकता है, तो क्या हमें 4 लाइट की बंद कर सकते हैं, राइट, हम एक लाइट जलाएंगे। या जब हम बाहर जाते हैं रूम से, हम कई बार क्या करते हैं, लाइट वगैरह पंखे वगैरह क्या है चालू छोड़ देते हैं। तो जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं, राइट। हम क्या है, उस रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। रिसाइकलिंग में जो भी आपकी चीज है, हम क्या करें, ऐसे नेचर में ना फेंकें प्लास्टिक बॉटल, उसको इकट्ठा करें। जो कबाड़ी वाले आते हैं उनको क्या करें, दे कि बाद में जाके वो फर्दर रिसाइकल हो सके, ठीक है। एंड हेंस स्मॉल एफर्ट बाय इंडिविजुअल कलेक्टिवली मेक अ बिग डिफरेंस बिकॉज ऑल ह्यूमन लाइव्स आर इंटरकनेक्टेड है, राइट। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है, डेवलपमेंट मतलब विकास, तो डेवलपमेंट मतलब ये हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेवलपमेंट इस तरीके से करना या विकास इस तरीके से करना कि जो भी आप जो रिसोर्स को हम यूज कर रहे हो डेवलपमेंट करने में, वो क्या हो, इस ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन जो हमारी हो उसके लिए बचे ही ना, वो अपने डेवलपमेंट में यूज ही ना कर सके। मीन्स बैलेंसिंग द यूज ऑफ रिसोर्स विद देयर कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर, या अदर वर्ड में कहें, इट रिफर्स टू यूजिंग रिसोर्स इन सच अ वे दैट प्रेजेंट नीड्स जो भी हो वो फुलफिल की जा सके विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। यानी पता चले कि आज जो भी चीजें हमने अभी खत्म कर दी और बाकी आने वाली जनरेशन के लिए हमने कुछ रखा ही नहीं, आखिर वो कहाँ से फिर यूज करेंगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ रखा ही नहीं, राइट। तो इसकी बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हमें इस तरीके से विकास करना चाहिए, ये नहीं कि सब चीज हमें लगा देना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे बैलेंस बना के हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, और कुछ प्रिंसिपल आपके दिए हैं, एक बार देख लीजिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, राइट। जैसे रेस्पेक्टिंग करना, केयरिंग करना ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ की, कंजर्व करना अर्थ की वाइटलिटी को, बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना वाइल प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। इन सब चीजों की बात करते हैं प्रिंसिपल के अंदर, ठीक। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। जय हिंद।